Good morning, students. Today we are going to begin our chapter number 9, that is ray optics. As for the CBSE syllabus, optics is one of the unit, that is unit number 6, right? But in this unit number 6, there are two chapters. Chapter number 9 is ray optics and chapter 10 is wave optics, right? So as per the new syllabus for this year only, the reflection of light is reduced by the CBSE. So we are beginning our chapter from refraction of light, right? Before going to the topic, we should know that what is optics, what is the mean of ray optics, and what is wave optics, right? And a few general things which we should know. As you know that for the human ear, the audible range is 20 Hz to 20 kilohertz, right? तो हम लोग जो है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की साउंड को सुन सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एवरीबॉडी इज लिसनिंग द फ्रीक्वेंसी 20 to 20 kilohertz, right? As we grow, the sensitivity of our ear decreases. तो ये जो रेंज है ये हम बता रहे हैं कि ह्यूमन ईयर यहाँ से यहाँ तक की साउंड को सुन सकते हैं. इसका मतलब ये नहीं कि हम इतना सुन ही पाए. In the old age, the higher frequency loss takes place. हम क्या करते हैं बेटा, हाई फ्रीक्वेंसी लॉस हो जाती है हमारी, यानी जो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड्स होती है उनको हम नहीं सुन पाते, ठीक है ना. इसी तरीके से हम अगर आई की सेंसिटिविटी की बात करें तो हमें ऑप्टिक्स को बीच में लाना पड़ेगा, ठीक. सबसे पहली बात तो रे ऑप्टिक्स की बात करते हैं. When the size of object is greater than wavelength of light. Now wavelength of light is from 380 nanometer to 780 nanometer. इसका ये मतलब हुआ कि नैनो का मतलब होता है 10 to the power 9. इसका मतलब मैं अगर बात करूं तो ये किस ऑर्डर की वेवलेंथ हो गई, 10 to the power -7 मीटर के ऑर्डर की, ठीक है ना. अब लाइट का मतलब होता है विजिबल पोर्शन, विजिबल लाइट, तो उसकी वेवलेंथ है इतनी. इसका मतलब डेसिमल के बाद मैं क्या करूंगा, 6 जीरो लगाऊंगा और फिर कहीं 1 आएगा, इतने मीटर, यानी इतना छोटा सा ऑब्जेक्ट, ठीक है ना. वो वेवलेंथ से, वेवलेंथ की साइज जो है वो ऑब्जेक्ट के साइज से छोटी होनी चाहिए. तो इन जनरल यही होता है, दिस कंडीशन ऑलवेज अकर्स. इसलिए आपने देखा होगा हम रे ऑफ लाइट को ऐसे दिखाते हैं सीधा, यानी हम ज्योमेट्री की हेल्प से रेज ऑफ लाइट को दिखा सकते हैं. जबकि लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसमें साइनोसोडल वेरिएशन होता है इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का. तो बेसिकली लाइट इज द पार्ट ऑफ ईएम वेव, and EM wave consists of two vectors, electric vector and magnetic vectors. The optical effect or the visible effect produced by the electric field. इसके अंदर ना इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, लेकिन कोई चीज हमें लाइट में इसलिए दिखती है, विजिबल इसलिए होती है क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रिक वेक्टर होता है, ठीक. बट वी आर ड्रॉइंग दिस लाइट as a ray since the size of object is greater than the wavelength of light. So this is called ray optics. लेकिन अगर इसका रिवर्स हो जाए, the size of object is less than wavelength of light, तो तब हमें लाइट रे नहीं दिखानी, तब हमें वेव दिखानी. तब हम लाइट को ऐसे दिखाते हैं वेव की फॉर्म, ठीक है ना. इसे कहते हैं वेव ऑप्टिक्स. तो when we treat light as a wave,
the optics or the branch of optics that is known as wave optics. So this is the basic difference between ray optics and wave optics. ठीक, अब क्योंकि हम रे ऑप्टिक्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम रेज को ऐसे दिखाते हैं सीधी लाइन में, यानी ज्योमेट्री की हेल्प लेते हैं. सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स. ठीक है. नाउ ऑप्टिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which involves the behavior and property of light, including the interaction of light with matter, and the construction of instruments that use or detect it. ठीक है ना. हम कुछ इंस्ट्रूमेंट्स भी बनाते हैं, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ठीक है ना, या बाइनोकुलर्स. ठीक. तो जो ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो है वो लाइट के बिहेवियर को, उसके इंटरेक्शन को दिखाती हो, या फिर इंस्ट्रूमेंट्स की स्टडी करती हो जिससे कि हम लाइट को डिटेक्ट कर सके, उस ब्रांच ऑफ फिजिक्स को कहा जाता है ऑप्टिक्स. नाउ ऑप्टिक्स इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. फर्स्ट वन इज ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स, क्योंकि हम इसमें ज्योमेट्री की हेल्प लेते हैं. आपने देखा होगा लेंस बनाते हैं, मिरर बनाते हैं, रेज ऑफ लाइट जाती हैं, फिर रिफ्लेक्ट होके रिफ्रैक्ट होके फिर इमेज बनाती है. तो वहां पे हम क्या कर रहे हैं, ज्योमेट्री की हेल्प ले रहे हैं. लाइट एज अ कलेक्शन ऑफ रेज दैट ट्रेवल्स स्ट्रेट लाइन एंड बेंड व्हेन दे पास थ्रू और रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम द सरफेस. अपने पाथ को चेंज कर देती है, ये तो रिफ्लेक्शन से या रिफ्रैक्शन से. ठीक है, तो इसे कहा जाता है रे ऑप्टिक्स. ठीक है. सेकंड है फिजिकल ऑप्टिक्स. फिजिकल ऑप्टिक्स या फिर इसको हम कहते हैं वेव ऑप्टिक्स. अब इसमें क्या हुआ है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बहुत छोटा हो गया, वेवलेंथ ऑफ लाइट से भी. अब वेवलेंथ ऑफ लाइट बहुत छोटी होती है, उससे भी छोटा है ऑब्जेक्ट या उसके इक्वल. तो ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये क्या हो सकते हैं, पेन की टिप, ब्लेड की एज, डस्ट पार्टिकल्स, एपर्चर, इस तरीके के छोटे छोटे ऑब्जेक्ट जिनका साइज बहुत कम होता है. ठीक, इसे कहते हैं वेव. इट इंक्लूड्स वेव इफेक्ट सच एज डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन दैट कैन नॉट बी अकाउंटेड फॉर इन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स. अब कुछ फिनोमेना होते हैं बेटा, जैसे डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, पढ़ेंगे हम आगे जब वेव ऑप्टिक्स आएगी. तो वहां पे क्या होता है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से इनको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, तो हमें फिर इसका वेव नेचर लेना पड़ता है. ठीक है, तो इसलिए हम इसे कहते हैं वेव ऑप्टिक्स. ठीक. अब कुछ चीजें आएंगी यहाँ पे आगे, जैसे कन्वेक्स. कन्वेक्स का मतलब हो गया इस तरीके का. ठीक है, या इस तरीके का. अगर मैं इसे लेफ्ट से देख रहा हूं तो दिस इज कन्वेक्स. अगर इसे मैं राइट से देख रहा हूं तो दिस इज कन्वेक्स. लेकिन कुछ सरफेसेस ऐसे भी हो सकते हैं. व्हेन सीन फ्रॉम लेफ्ट इट अपीयर्स लाइक दिस, तो दिस इज कनकेव. कनकेव सरफेस. ठीक है ना. ये वाली कौन सी थी, कन्वेक्स सरफेस. ठीक. फिर कई बार हम इमेज बनाएंगे और इमेज में ये कहेंगे इट इज रियल, इट इज वर्चुअल. तो पहले इनकी टर्म्स जो है वो क्लियर हो जानी चाहिए कि रियल का मतलब क्या है और वर्चुअल का मतलब. रियल इमेज ऑलवेज कैन बी सीन एट स्क्रीन. जैसे मिरर है, ठीक है ना, ये मिरर है. अब क्या हुआ, यहां से रेज आई, कन्वर्जिंग रे, वो इस पर रिफ्लेक्ट हुई और यहाँ पे जाके इंटरसेक्ट हुई, तो इमेज यहाँ पे बनी. अब मैं अगर यहाँ पे एक स्क्रीन लगा दो, स्क्रीन का मतलब होता है बेटा एनी ऑब्जेक्ट एट विच वी कैन सी द इमेज. अब मैंने स्क्रीन लगाया, चाहे कागज का टुकड़ा लगाया, उसे भी हम स्क्रीन कहेंगे. व्हाइट पेपर लगा दिया मैंने, तो मुझे यहाँ एक स्पॉट दिखाई देगा, यानी इमेज दिखाई दे रही है. तो दिस इमेज वी कैन सी ऑन द स्क्रीन, सो इट इज रियल इमेज. लेकिन वही मिरर है, अब की बार रेज जो है ऑब्जेक्ट यहाँ पे और यहाँ से रेज निकल के यूं जा रही, तो क्या होगा, देखने वाले को ये जो रेज है ये यहाँ मिलती हुई नजर आएगी. हालांकि यहाँ जा नहीं रही रेज, क्यों, क्योंकि बीच में मिरर है. अब इमेज हमें यहाँ मिरर पे पीछे दिखाई देती है, लेकिन पीछे अगर मैं कोई स्क्रीन रख दूं, आप अपने मिरर के पीछे अगर स्क्रीन रख देंगे तो आपको उस स्क्रीन पे आपकी इमेज नहीं दिखाई देगी. इट कैन नॉट बी सीन ऑन द स्क्रीन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड
वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी सीन ऑन द स्क्रीन, राइट। नाउ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए बेटा, पहले मैं डायग्राम दिखा देता हूँ। एक रेयरर मीडियम है, एक डेंसर मीडियम, ठीक है। कंपैरिजन किया हुआ है, ये जो मीडियम है वो इस मीडियम के कंपैरिजन, ये वाला मीडियम इस मीडियम के कंपैरिजन में रेयरर है, और ये जो दूसरा मीडियम है वो पहले वाले के कंपैरिजन में डेंसर है, ठीक। उसके बाद फिर यहाँ डेंसर, फिर यहाँ रेयरर हो। अब ये हो गया इंटरफेस बिटवीन टू मीडिया, 1 एंड 2। मान लीजिए 1 है और ये 2, तो इन दोनों को सेपरेट कौन सी बाउंड्री कर रही है, ये वाली, इसे कहेंगे हम इंटरफेस, ठीक। सेम चीज यहाँ डेंसर मीडियम है 2 और यहाँ क्या है 1, तो ये भी क्या हो गया, इंटरफेस। अब एक लाइट रे आई, वो इस पे इंसिडेंट हुई, इंसिडेंट होने के बाद इसने अपना पाथ चेंज कर दिया। इसे जाना था सीधा, इस वे पे जाना था इसको, लेकिन हुआ गया अपने पाथ से डेविएट हो गई। फिर ये यहाँ तक सीधा गया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, फिर अपने पाथ से डेविएट हो गया। तो एक रिफ्रैक्शन यहाँ हुआ, एक रिफ्रैक्शन यहाँ हुआ। अब हम नॉर्मल ड्रॉ करके दिखाते। अगर हम यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करें इंटरफेस, ठीक है, तो ये एंगल आपको बड़ा नजर आएगा, ये एंगल छोटा नजर आएगा, ठीक। लेकिन जब ये डेंसर से रियरर में जा रही है, तो अब एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा हो, ठीक है। तो अब अगर मैं एंगल देखूं, तो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, बट एट द सेकंड इंटरफेस दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। कहने का मतलब जब रे रियर टू डेंसर जाती है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन छोटा हो जाता है, लेकिन जब रे डेंसर से रियरर में जा रही हो तो एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा हो जाता है, ठीक। अब हम ये जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है। एक्चुअल में क्या होता है कि स्पीड ऑफ लाइट डेंसर मीडियम में कम हो जाती है। कम इसलिए होती है क्योंकि वेवलेंथ डिक्रीज कर जाती है। C इक्वल टू होता है न्यू लेमडा, न्यू मीन्स फ्रीक्वेंसी, लेमडा मीन्स वेवलेंथ। तो फ्रीक्वेंसी नेवर चेंजेज बट वेवलेंथ डिक्रीजेज, दैट्स व्हाई स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेज इन द डेंसर मीडियम। तो द refraction is the phenomena of change in path of light as it travels from one medium to another, ठीक। It is also defined as the phenomena of change in speed of light from one medium to another. स्पीड चेंज हो गई इसलिए उसने अपना पाथ चेंज कर दिया। अब लॉ देखिए बेटा, पहला लॉ ये कहता है दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, दिस इज एंगल ऑफ दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे भी हो रहे, यहाँ पे भी इंटरसेक्ट कर रहे, तो हम कहेंगे द इंसिडेंट रे द नॉर्मल टू द रिफ्रैक्टिंग सरफेस एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एट द रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। ये पहला लॉ, ठीक। नंबर 2, for the given pair of media and for light of given wavelength, the ratio of sin I and sin R, sin of angle of incidence to the sin of angle of refraction is always constant. So it is called Snell's law. Snell's law क्या कहता है, sin I by sin R। तो mu equal to sin I by sin R। mu can be written, mu can be replaced by n। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से भी दिखाते हैं और एन से भी दिखाते हैं, स्मॉल एन। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू हो गया, इट इज द रेशियो ऑफ साइन आई एंड साइन, ठीक है ना। तो दिस इज दीज आर द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक। अब हम अगले लेक्चर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिस्कस करें, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।